हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is May 7th and today's quote is, every animal is imperfect, but animal can become perfect if he likes. It is very important life. You cannot become as perfect as God, but near about. Birth May 7, 1975. हिंदी में अनुवाद है, प्रत्येक पशु अपूर्ण है, किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान नहीं बन सकते, परंतु लगभग। पाठ 7 मई 1975। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva. For that I just need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Ananta koti vaishnava bhaktivinoda jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes. So आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं एक्चुअली श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। बायोलॉजिकली अगर देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग साइंस से रिलेटेड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, विज्ञान पढ़ के आए, तो सब जानते हैं कि वी ऑल आर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स की डेफिनेशन साइंस में दी जाती है, हाईली सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, सोशलाइज्ड एनिमल्स। हम भी एनिमल्स हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सब एनिमल्स हैं एंड ऑल द एनिमल्स आर इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट। सब के सब मिस्टेक करते हैं, किसी के पास परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन किस बात का नहीं है? हम आसपास की चीजों में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। कोई भी पर्सन अगर अपने आप को कहता है यस आई एम परफेक्ट, सो एक्चुअली दैट पर्सन इज मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ, खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं। हम अपूर्ण इंद्रियों के साथ रहकर यहाँ का नकली जगत एंजॉय करते करते अगर स्वयं को परफेक्ट कहते हैं, सो दैट मीन्स वी आर स्टूपिड। हम बुद्धिमान काम नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है भगवान के बारे में अधिक से अधिक स्मरण करके भगवान के जैसा लगभग परफेक्ट बनने का। हम भगवान से दूर हैं, दैट्स व्हाई हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो हम एनिमल्स की तरह लाइफ जी रहे हैं। आप अगर देखें तो एनिमल भी 4 क्रियाएं करते हैं और हम उन 4 क्रियाओं को करते हैं पर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार मीन्स खाने पीने का जो सिस्टम है हमारा, हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। हम जैसे खा रहे हैं वैसे वो भी खा रहे हैं। हम भी माउथ से खाते हैं, एनिमल्स भी माउथ से खा रहे हैं। They are also struggling for their food and we are also struggling for our food. That is ahara. निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, बट जानवरों का सोना रोड पे हो जाता है, हमारा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। हम 4 दीवारियों में बंद करके बिस्तर पे सोते हैं, बढ़िया सा फोम का बिस्तर लगा के। That is the difference. It's the only, but we are doing the same activity. Resources or the circumstances are different, but the activities are similar. आहार, निद्रा, भय, हम भी भयभीत होते हैं। जैसे जानवर भयभीत होते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, वैसे हम भी तो भयभीत हैं हर क्षण हर पल। डॉग्स क्या करते हैं, जो डॉग्स होते हैं ना, उनका एक एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा आता है तो दूसरे के आने को लेकर वो भयभीत रहते हैं, इसीलिए वो अपने एरिया का राउंड लगा के फिजूल में भौंकते रहते हैं। हम भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, हम भी भयभीत हैं। भौतिक जगत में भय तो रहेगा ही रहेगा, तो ये भी जानवरों के समान हमारा लक्षण हुआ। दूसरा, चौथा नंबर है मैथुन। मैथुन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स हम भी कर रहे हैं, एनिमल्स भी कर रहे हैं। वो भी बच्चे पैदा करने के लिए इस क्रिया का पलायन कर रहे हैं,
हम भी ऐसा कर रहे हैं, बस वो रोड पे कर लेते हैं, हम इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बंद रूम्स में कर रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस. बट वी ऑल आर डूइंग द सेम एक्टिविटी. आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 ऐसी क्रियाएं हैं जो अपूर्ण रूप से हम कर रहे हैं. हम स्वयं को परफेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम परफेक्ट इन दिस एंड दैट. एनिमल्स आर डिक्लेयरिंग देमसेल्फ लाइक दे आर परफेक्ट इन दिस एंड दैट. वो इन 4 क्रियाओं में परफेक्ट है. बट ये 4 क्रियाओं में परफेक्ट होने का मतलब कि आप में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने अपना सोने का पावर बढ़ा लिया है, हमने भयभीत होने के पावर को कम कर लिया है. तो आप अगर इन केसेस में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, सो आप एक्चुअली एनिमल प्रोपेंसिटी को प्राप्त करेंगे. प्रभुपाद बोलते थे कि मॉडर्नाइजेशन या बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण एक्चुअली एनिमल प्रोपेंसिटी को डिस्क्राइब करता है. अब देखिए, लोग एनिमल्स की तरह ही रह रहे हैं. किसी के लिए सुबह उठकर कुछ नियम कानूनों का पालन करना बहुत हैवी लगता है. बोलते वी आर फ्री एंड वी विल लिव लाइफ लाइक आवर ओन सेल्फ. हमारे खुद के रूल्स होंगे. तो खुद के रूल्स तो जानवरों के होते हैं, है ना. खुद के नियम बनाएंगे तो खुद के नियमों का उल्लंघन करने पर आपके खुद के नियम इस सरकार के नियमों से ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे और इन नियमों को तोड़ने पर आपको पनिशमेंट. तो वैसे प्रकृति के भी कुछ नियम हैं जो मनुष्यों को समझने के लिए बनाए गए हैं, ताकि मनुष्य उसको समझ सके और ये रियलाइज कर सके वो इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन के स्तर से ऊपर है. वो कुछ ऐसा कर सकता है जो और जानवर नहीं कर सकते. शास्त्रों में बोलते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना. यानी जो धर्महीन पुरुष है, जो व्यक्ति है, मानव देह जो पाया है, वो अगर धर्म का पालन नहीं करता तो वो पशु भी समाना, वो पशु के समान है. धर्म है क्या? धर्म है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. धर्म है क्या? भगवान को प्रणिपात करना. धर्म है क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करना. धर्म है क्या? उन सवालों के जवाबों को पाने के लिए किसी वैष्णव या किसी आचार्य को अप्रोच करना. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. ऐसे किसी गुरु को अप्रोच करना जो तत्वदर्शी है. कैसे करना है? परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न पूछना है. एक्चुअली एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि वो सवाल पूछ सकते हैं, सवालों के उत्तर जा सकते हैं. विज्ञान की एक छोटी सी स्टोरी आती है, कई बार सुनाई भी गई है, लेकिन वो आज की स्टोरी पे मैच करती है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. एक छोटी सी पहाड़ी रहती है, उस छोटी सी पहाड़ी पर बहुत सारे सेबों से लदा हुआ एक सेब का पेड़ होता है. उस सेब के पेड़ के नीचे 2 जन सो रहे होते हैं. एक व्यक्ति सो रहा होता है यानी मनुष्य, और साथ में उसका एक कुत्ता सो रहा होता है. अचानक से एक ऐसी घटना घटती है जो देखने में बड़ी साधारण थी, बट किसी के लिए वही सेम घटना साधारण थी तो किसी दूसरे के लिए असाधारण थी. घटना क्या थी? उस सेब के वृक्ष से एक बड़ा सा सेब का फल ऊपर से नीचे गिरता है. जैसे ही सेब का फल ऊपर से नीचे गिरता है, जानवर में हमसे ज्यादा पशुता होती है, अटेंटिवनेस होती है. तो कुत्ता सबसे पहले जागा. जब कुत्ते ने सेब को ऊपर से नीचे गिरा देखा तो उसने कहा एक साधारण घटना है. वो फिर से अपना सर झुका के नीचे सो गया. वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति भी इस आवाज से जाग गया. जब उसने देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरा है तो उसके लिए ये घटना असाधारण नहीं थी. ये डिफरेंस है एक एनिमल में और मैन में. उठ के खड़ा हो गया और उसने क्या किया? ब्रह्म जिज्ञासा. उसने सवाल पूछे. परिप्रश्नेन. क्या सवाल पूछा? सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? इसके पीछे का कारण क्या है? आप सब समझ रहे होंगे वो व्यक्ति था कौन? दैट इज न्यूटन. न्यूटन ने इस बात का पता भी लगाया कि गुरुत्वाकर्षण वो कारण है जिसकी वजह से हर चीज अर्थ ऊपर अगर फेंकी भी जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी, तो कहीं और नहीं जाएगी, हवा में नहीं रुकेगी, ऊपर नहीं जाएगी. That is the characteristic of a human being. हम सवाल पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब पा सकते हैं. जानवर ऐसा नहीं कर सकते.
बाकी 4 चीजों में हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। जानवर भी हमसे ज्यादा सेक्स एंजॉय कर लेते हैं। कई एनिमल्स में हमसे ज्यादा सेक्स एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी है, हमसे ज्यादा अच्छा खाना खाने की प्रोपेंसिटी है। हम अपने अपने लेवल पे सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, तो नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के स्तर पर हम बराबर है, बट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे पास एक अलग सा लक्षण है। तो जब हम इसको जागृत करते हैं, जब हम पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। कुत्ता कभी नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ। कुत्ता कभी भी ये नहीं पूछेगा मेरे को चपाती आपने थाली में क्यों दी थी एक दिन और दूसरे दिन नाली में क्यों दी। हम सवाल पूछेंगे, आप एक दिन थाली में दे रहे हैं, एक दिन नाली में क्यों दे रहे हैं। That is the human nature. So we should understand कि हम सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना क्या है, अपनी एग्जिस्टेंस, हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं, और जिस दिन हम इसको धीरे धीरे करेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। Why? Because Krishna said, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् मद भावा, मेरे भाव को तुम प्राप्त करो। That is Krishna. So we should be utilize this life. Why? Because हमें बहुत योनियों में भटकने के बाद मिली है ना। कोई चीज होती है ना, जब बहुत परिश्रम के बाद मिलती है तो उसको बहुत संभाल के रखा जाता है ना। जैसे आपको जीवन में जब कोई चीज बहुत मेहनत के बाद मिलती है, आप उसको खर्चते नहीं है, बहुत संभाल के रखते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, दिस इज सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल है। कुत्ते बिल्ली जो कॉकरोच आप अपने आसपास देख रहे हैं, इनको कई जन्म लगेंगे ये शरीर पाने के लिए। हमें मिला है, एंड भक्ति सिर्फ इसी शरीर में पॉसिबल है। ऊपर के लोगों में भी लोगों को भक्ति नहीं है, नीचे के लोगों में भी लोगों को भक्ति नहीं है। सिर्फ ये देहधारी जो मनुष्य है, जो धराधाम पे जन्म लेता है, बस यही भगवान के नाम का जप कर सकता है, माला पकड़ सकता है, ऐसे भगवत कथा कर सकता है, भगवत कथा सुन सकता है। ओके, सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस कि हमें ये जीवन वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंड वी शुड यूटिलाइज। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। Okay, so thank you so much. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय। Now it's time for today's श्लोका। आज का हम श्लोका डिस्कस करने वाले हैं श्लोक संख्या, नया चैप्टर है, आज 10th नंबर है, तो 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, और रिसाइट करेंगे दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, दिलीप कुमार प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। यस प्रभु जी, पढ़िए। चलिए, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। शब्दार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो न्यू चैप्टर है और नया है, हमने 9th चैप्टर भी खत्म किया, परम गुह्यतमम ज्ञान। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर, दैट इज श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनालिटी के जो ऐश्वर्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सो इन ऐश्वर्यों में हमें क्या क्या पता लगेगा। सबसे पहली बात तो, आप अगर पिछले चैप्टर को कंक्लूड करो तो लास्ट वाले चैप्टर में भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्ता मत त्याजी माम नमस्कुरु। मेरा मानसिक रूप से स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो। बट हम जैसे बद्ध जीव हर चीज के पीछे फायदा सोचते हैं, क्यों करें, ऐसा क्या है उनमें, है ना। जब हम लाइक हम किसी का वर्शिप करते हैं
या इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे हम लक्ष्मी देवी को वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे। इससे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझते हैं, क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे कि क्यों मैं भगवान हूँ, भगवान होने के क्या क्या तात्पर्य हैं, क्या अर्थ हैं, क्यों आप मुझे भगवान मानो, है ना। तो इस चैप्टर में भगवान यही डिस्कस करने वाले हैं, किन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि मैं भगवान हूँ। तो आज का जो शब्द, आज का जो श्लोक है वो 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें 2-3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भगवान एक बोल रहे हैं प्रियमानाय। प्रियमानाय का मतलब, प्रिय का मतलब ऑब्वियसली प्रिय, बहुत नियर बाई, लविंग। मानाय का मतलब मान रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना बहुत प्रिय मान रहा हूँ, प्रिय सखा मान रहा हूँ। दूसरा बोले वक्ष्यामि हित काम्यया। कृष्णा इज अवर ओनली वेल विशर, कृष्णा हमारे वेल विशर हैं। तो अर्जुन के थ्रू कह रहे मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, बाय बिकॉज ये तुम्हारे फायदे की चीज है, तुम इसे सुनोगे। भगवान के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हम सुनते हैं उतना ही हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं, है ना। जब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं तो नवधा भक्ति का जो पहला स्टेप है, जो पहला चरण है, वो क्या है? श्रवणम, श्रवण करना भगवान के बारे में। देन कीर्तनम, एंड कीर्तनम के बाद क्या होता है? विष्णु स्मरणम, तब आप विष्णु स्मरणम कर पाते हैं, तब आप कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो भगवान कह रहे श्रणु, इसमें वर्ड लिखा है ना, महाबाहो श्रणु। श्रणु मतलब सुनो, श्रवण करो। क्यों श्रवण करो? Why? Because it is beneficial for you, ये तुम्हारे फायदे की काम बात है, और मैं क्या हूं? तुम्हारा हित कामी। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको बताने के लिए सबसे पहले श्रील प्रभुपाद भगवान शब्द को फोकस कर रहे हैं। अगर आप तात्पर्य को ध्यान से पढ़ें तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान शब्द से इस चीज को कनेक्ट करते हैं। भगवान के ऐश्वर्य आप कैसे जानेंगे? तो भगवान के ऐश्वर्य, हम मोस्टली जब भगवान शब्द की डेफिनेशन समझते हैं तो हम बहुत सारे पंच तत्वों को मिला देते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, है ना, वा से वायु, आ से अग्नि, ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने आप से स्पेकुलेट, बट दिस इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ भगवान। भगवान का उचित परिभाषा कौन देता है? दैट इज व्यासदेव के पिताश्री। व्यासदेव के पिताश्री कौन थे? पराशर मुनि। तो जो पराशर मुनि हैं, जो व्यासदेव के पिता महाराज हैं, वो बताते हैं कि भगवान की उपयुक्त डेफिनेशन है क्या। भगवान की उपयुक्त डेफिनेशन है षड ऐश्वर्य। षड का मतलब है 6, ऐश्वर्य का मतलब है ऑपुलेंसेस, या आप समझे तो ऐश्वर्य ही समझ सकते हैं आप, मतलब क्या उनकी खासियत है, क्या क्या उनमें है। षड ऐश्वर्य हर कोई रख सकता है, लेकिन हम सब में भी षड ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान में सुप्रीम स्तर पर है, मतलब आप समझे तो एक्सट्रीम स्तर है। और भगवान ने इस चीज को छुपाया नहीं। भगवान जब इस धराधाम पर स्वयं आए तो उन्होंने इन षड ऐश्वर्यों को दिखाया। तो पराशर मुनि उन षड ऐश्वर्यों में बताते हुए कहते हैं कि जो पहला ऐश्वर्य है वो क्या है? संपूर्ण शक्ति। भगवान कैसे होने चाहिए? संपूर्ण शक्तिमान होने चाहिए। भगवान संपूर्ण शक्तिमान हैं। कैसे? बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप कृष्ण लीला से बहुत सारे उदाहरण देखें तो कृष्णा इज द सुप्रीमली पावरफुल। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि 7 साल का बच्चा अपनी इस छोटी उंगली से गोवर्धन जैसा पर्वत उठा सकता है? एक पूतना जैसी राक्षसी को सिर्फ उसका दुग्ध पान करके उसका वध कर सकता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे। धेनुकासुर को एक छोटा सा 5 साल का बच्चा उसकी पूंछ से पटक पटक के मारता है। दैट इज ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में सबसे पहला क्या है? सर्वशक्तिमान। भगवान सुप्रीमली पावरफुल है, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, एक्सट्रीमली पावरफुल। इस संपूर्ण जगत को वो चला रहे हैं, सो इज वेरी पावरफुल। इस भगवत गीता, मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति चलती है। तो दैट मींस इसके लिए पावर चाहिए भाई, बिना पावर के लिए काम नहीं हो सकता। तो भगवान क्या होने चाहिए? सुप्रीमली पावरफुल। भगवान की ये परिभाषा है। दूसरा ऐश्वर्य क्या है? तो पहला ऐश्वर्य हो गया सर्वशक्तिमान,
दूसरा ऐश्वर्य है संपूर्ण यश, फेम होना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी काम आप करें आपका नाम होना चाहिए, ये भी कृष्णा के केस में है। कृष्ण भगवान रण छोड़कर भी भाग जाते हैं तब भी वो पॉपुलर हो जाते हैं, उनका नाम पड़ जाता है रण छोड़ राय। भगवान रण छोड़ के, किसी भी रण छोड़ के जाने वाले व्यक्ति को कायर कहते हैं, पर भगवान का फेम है, उसमें भी ख्याति है, रण छोड़ राय नाम पड़ जाता है उनका, है ना। वर्शिप किया जाता है रण छोड़ राय के नाम से, है ना। वो किडनैप कर लेते हैं, है ना, वो कपड़े चुरा लेते हैं स्नान करने वाली स्त्रियों के। काम जैसे लगता है किसी बहुत लंपट व्यक्ति ने किया है, बट भगवान का ये ऐश्वर्य है, ये भी भगवान का ख्याति है। बिल्वमंगल ठाकुर पुरुषाग्र पुरुषोष्टकम में गाते हैं, वो बोलते हैं ऐसे कुछ है, गोपांगणानां चदुकूल चौरम, ऐसे है, गोपांगणानां चदुकूल चौरम, है ना। ऐसे ऐसे लाइन है उसमें कि जो गोपांगण है उनके आप दुकुल चुरा लेते हो, दुकुल का मतलब होता है वस्त्र चुरा लेते हो, वस्त्र चुरा लेते हो, स्टिल यू आर पॉपुलर, है ना। फिर बोलते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कभी सुना है किसी चोर का ग्लोरिफिकेशन हो रहा हो? ये चोर का ग्लोरिफिकेशन होना है। भगवान कैसे हैं? चोर हैं। क्या बोल रहे हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, तुम अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हो। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, जब चोरों की गणना करी जाती है तो उनमें तुम सबसे आगे हो, सबसे बड़े चोर हो, तुम्हें नमन है, बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं। सो दैट इज भगवान। भगवान का हर कार्य में फेम होता है, वो चोरी भी करें तब भी वो चौराग्र पुरुषाष्टकम लिखा जाता है उनके लिए, है ना। वस्त्र चुराते हैं, तुम सब कुछ, तुम चोर हो, स्टिल यू आर पॉपुलर, दैट इज फेम। ये भगवान का दूसरा ऐश्वर्य है। तीसरा ऐश्वर्य है जो पराशर मुनि बता रहे हैं, संपूर्ण धन। भगवान संपूर्ण धन को रखने वाले हैं। धन कैसे? आप कह सकते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, आप कह सकते हैं मैं अरबपति हूँ, आप कह सकते हैं मैं खरबपति हूँ, बट आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैं लक्ष्मीपति हूँ। दैट इज ओनली कृष्णा। कृष्ण कह सकते हैं मैं लक्ष्मीपति हूँ। जब ब्रह्म संहिता में एक लाइन आती है जिसमें बोलते हैं कोटि सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, मतलब जो लक्ष्मियां है ना वो भगवान की सेवाएं करने को रेडी हैं। सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जितनी भी लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा करने को रेडी हैं। कोटि सहस्त्र, एक नहीं, आप करोड़ में सहस्त्र का मल्टीप्लाई करें, इतनी लक्ष्मियां भगवान की सेवा में खड़ी हैं। दैट इज कृष्ण। तो ये संपूर्ण धनवान व्यक्ति का लक्षण है। क्यों? क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति। दूसरा है ये आया हमारा चौथा नंबर। चौथा नंबर है संपूर्ण ज्ञान। भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। भागवतम का ज्ञान किसके हृदय में प्रकाशित किया? सुत गोस्वामी बताते हैं। किसने किसको दिया? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। भगवान ने अपने हृदय से आदि कवि के हृदय में इसको ट्रांसफर किया। आदि कवि कौन है? दैट इज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ये ज्ञान दिया भागवतम का, है ना। दैट इज कृष्णा, सर्वज्ञानी। आपको लगता नहीं है जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ये कृष्णा के मुख से निकले शब्द हैं और ये सर्वज्ञानी का लक्षण है। भगवान इतना काम कर सकते हैं। भगवान ज्ञान के मतलब सारे जो ब्रह्मा हैं और जितने भी बहुत सारे ब्रह्मा हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने पुराण है, भगवान उसका स्रोत स्वरूप है, सर्वज्ञानी। ओके, सो दैट इज कैरेक्टर ऑपुलेंस नंबर 4। दूसरा है संपूर्ण सौंदर्य। भगवान जैसा सुंदरता किसी का नहीं है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भागवतम में तो भगवान का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। भगवान को हर बार श्याम सुंदर बताते हैं, श्याम सुंदर बता के डिक्लेयर करते हैं कि भगवान एक्चुअली में है कैसे। वरहा पीड़म नटवर वपु, कैसे हैं? अपने सर पे मोर पंख धारण किए हुए अति सुंदर है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम
स्टार्टिंग ऐसे, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम वर्हार्वतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम क्वनंतम, भगवान कैसे, वेणु क्वनंतम। ये जो लास्ट वाली लाइन है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प का मतलब होता है कामदेव, कोटि का मतलब होता है करोड़ों कामदेव। करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं कि अरे कामदेव सौंदर्य के देवता है। तो जब भगवान का वो सुंदरता देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, बोलते अरे इनसे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है, दैट इज कृष्णा। कभी कभी ऐसा आता है कि भागवतम में है, द्वारका में भगवान, आपने शायद इसका एक पेंटिंग देखा होगा, भगवान अपने फर्श के टाइल्स पर अपना मुखारविंद देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। टाइल्स इतना क्लीन है कि भगवान को मिरर की तरह अपना फेस दिख रहा है, और जैसे वो अपना फेस देखते वो आश्चर्य, अरे मैं इतना सुंदर हूँ। हाँ, जैसे भगवान ऐसा सोचते उनकी सुंदरता 10 गुना और बढ़ जाती। दैट इज कृष्णा, परम सुंदर। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। आप किसी भी देवी देवता का पिक्चर देखो, आपको जितना आकर्षक पिक्चर कृष्ण का लगेगा उतना किसी का नहीं लगेगा। सर्व आकर्षणम इति कृष्णम, सभी को आकर्षित करें, दैट इज कृष्णा। वो त्रिभंग रूप, वो 3 जगह से टेढ़ा रूप, और बांसुरी हो, मोरपंख हो, बढ़िया सा। अब नॉर्मल भी भगवान अगर मंगला आरती में भी खड़े बिना कोई ड्रेसिंग के भी, तब भी बहुत सुंदर लगते हैं। दैट इज कृष्णा, सर्व सौंदर्य। दूसरी बात लिखी है वैराग्य। भगवान कैसे होते चाहिए, सर्व वैरागी होने चाहिए। भगवान से ज्यादा वैरागी कोई नहीं। भगवान ने कितने समय वृंदावन में बिताया, लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि विदुर जी आए हैं और उनको ले जाने आए हैं, कंस का मर्दन करना है, एक क्षण में छोड़ दिया वृंदावन। एक क्षण में माता पिता का प्रेम, एक क्षण में राधा रानी का प्रेम भुला दिया। दैट इज वैराग्य। सो ये भगवान के 6 लक्षण हैं जो पराशर मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पराशर मुनि वाला द्वारा बताए गए ये सारे लक्षण भगवान में 100% है। पहला क्या, उनमें सर्वशक्तिमान है, सर्व यशपूर्ण है, संपूर्ण धन है उनके पास, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, और संपूर्ण वैराग्य है। भगवान जैसा वैरागी कोई नहीं। सो अर्जुन को भगवान अब आगे के श्लोकों में इन्हीं ऐश्वर्यों को और डिटेल्ड वे में बताएंगे। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनको सुनकर हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। आपको शायद रुक्मिणी जी का स्टोरी याद होगा। रुक्मिणी जी भगवान को कभी नहीं देखी थी, जस्ट भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन सुनी थी ऐसे साधु संतों से कि द्वारका के राजा हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं। जस्ट वो सुनती थी, उनके वृंदावन लीलाओं को सुनती थी। एंड द्रौपदी, सॉरी, जो रुक्मिणी थी, उनका प्रेम जागृत हो गया भगवान के प्रति, और कहा मुझे भगवान से ही शादी करनी। तो ऐसे अगर हम करेंगे, हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, तो हमको भी भगवान एक दिन किडनैप करके ले जाएंगे। जैसे रुक्मिणी को किडनैप करके ले गए, और रुक्मिणी को किडनैप करके ले गए तो उसके भाई के सामने, उसके पिता के सामने, रुक्मी नाम का उनका एक भाई था रुक्मिणी जी का, तो वो बिल्कुल विद्रोही था कृष्ण का, शिशुपाल का मित्र था। उसने कहा मेरी बहन को हाथ लगा के देखे। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सामने से लेके गए और कुछ नहीं कर पाया, रुक्मी ऐसे देखता रहा। हमें भी भगवान ऐसे एक दिन किडनैप करके ले जाएंगे। एंड प्रे करिए, कृष्णा प्लीज, व्हाई, बिकॉज कृष्णा इज किडनैपर। उनसे बड़ा कोई किडनैपर नहीं है ना। चोर है वो, हमारे अनेक जन्मों के पापों को वो चुरा लेते हैं, तो हमारे शरीर को, इस हमारी आत्मा को भी किडनैप करके ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, अपने भगवत धाम ले जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सुनो। क्या करना, भगवान खुद बोल रहे हैं, सुनो, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे हित काम्य, ये तुम्हारे हित कामी है। तुम जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे बारे में सुनोगे, मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हें आऊंगा, सबके सामने किडनैप करके ले जाऊंगा। नोबडी कैन स्टॉप मी। हमारे सामने बहुत सारे रुक्मी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं जाने देते हैं ना। आप भौतिक जगत छोड़ने की बात करो किसी से, ऐसे इन जनरल जब कभी भी डिवोटीज बात करते हैं, तो हमारे लिए शरीर छोड़ देना बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम ऐसे डिस्कशन में बोलते हैं कि शरीर छूटने से पहले ये हो जाए, शरीर छूटने से पहले भगवान का स्मरण कर लें। तो जो और मित्रगण होते हैं, जो इस संसारिक, जो भक्त नहीं है,
वो कहते तुम लोग बहुत अजीब हो, हमेशा मरने की बातें क्यों करते हो। लेकिन उनको शायद पता नहीं कि मरना ही एक्चुअली स्वतंत्रता है, बंधे रहना ही इस भौतिक जगत का बंधन है, मुक्त होना ही। लेकिन मुक्त होने से पहले क्या करना है, सुनना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, देन विष्णु स्मरणम करना है, देन कृष्ण आएंगे और हमें रुक्मिणी जी की तरह किडनैप करके ले जाएंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। सुनिए भगवान के बारे में ज्यादा से, क्योंकि कर्ण रंध्र से भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं। ओके, so thank you so much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. That's all I understood from today's shloka with the help of Srila Prabhupada's purport. Now it's time for the next shloka. कल का श्लोका रहेगा 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक रिसाइट करने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके, सो नेम सेलेक्टेड रहेगा भीमदत्त तिवारी प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल का श्लोक आप कर लोगे? जी प्रभु जी, कर देते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल का जप कराने की, क्योंकि कल का जो जप कराएंगे वो अपनी स्टोरी भी सुनाएंगे। सो कल का जप जाते हैं BS यादव प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यस सर, जो प्रभु जी हुकुम। कल आपका Yes, जप भी sir. रहेगा और आपकी स्टोरी भी सुनेंगे। ठीक है प्रभु जी। ओके, आप कृष्ण भावनामृत में कैसे आए, कैसे आपको भक्तों का संग मिला, कैसे आप संपर्क में आए, ये भी जानेंगे। ओके, ठीक सो है कल प्रभु का जी। जपा रहेगा प्रभु जी का एंड कल का श्लोका रहेगा भीमदत्त प्रभु जी का। अभी हम बात कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक्स के रिवीजन की। कल भी रिवाइज होगा और कल के बाद से मंडे से आपको नया श्लोक मिलेगा। कल से आपको नया श्लोक अनाउंस भी कर दिए जाएंगे। सो हियर इज द श्लोका ऑफ द वीक, चैप्टर 4, टेक्स्ट नंबर 9। मेरे पीछे पीछे 3 बार आप दोहरा सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। टेक्स्ट नंबर 10। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागतः। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागतः। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So that's all we have in today's morning japa session, but there is one more information जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप में से जितने लोग भी अयोध्या चल रहे हैं, अयोध्या का आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेड्यूल सेंड किया जा चुका है। जितने लोगों को ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी या रूम अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, तो 2 to 3 डेज में माता जी आपको कॉल करेंगे। कॉल करके आपकी समस्त समस्याओं को नोट डाउन करेंगे, देन हम आपको कॉल बैक करके समस्याओं का सलूशन आपको बता देंगे। सिंपल। सो बी रेडी, कम टू अयोध्या, वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। हम आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। ओके, सो मिलते हैं अयोध्या कैंप में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय। हरे कृष्ण।